Polygons can be classified into concave, convex and concave polygons based on their size shape, based on the shape of their interior angles and diagonals. ठीक है. Convex polygon क्या होता है? A convex polygon is a polygon in which all interior angles are less than 180 डिग्री. ठीक है. कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसमें सारे इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं. ठीक है. कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसमें सारे इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम हो. ठीक है. in con in a convex polygon every vertex every point outwards. ठीक है. every vertex point is outward. जो भी vertex का point होता है वो हमेशा outward होता है and there is no inward dent or indentation. कोई भी चीज इनवर्ट नहीं जा रही, कोई भी वर्टेक्स इनवर्ट नहीं होता है, हमेशा आउटवर्ड ही होता है. ठीक है. सीधी सी बात है कि जिस जिस भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन. ठीक. तुम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस देखा है, कॉनकेव लेंस देखा है? स्कूल में दिखाया जाता है. देखे कहीं हो तो. क्या कर रही हूँ मैं ये? अच्छा. दिखाया है तुम लोगों को? नो मैम। नहीं. मुझे पता नहीं है इसमें कहाँ से खुलता है, वरना मैं दिखाती. चलो मैं दिखाऊंगी, अभी बना देती हूँ. कॉनकेव लेंस ये होता है. कॉन्वेक्स ये होता है. ठीक है. एक मिनट सही से बना देते हैं. कॉनकेव. कॉनकेव बनाती हूँ सही से तो समझ में आएगा, लेंस के थ्रू समझाती हूँ. हम्म. देखो. ये होता है कॉनकेव लेंस. केव की तरह है ना ये, कुछ कुछ केव की तरह इन द सेंस कि इसका अंदर जाने की इसमें जगह है ना, ये कह रहे हैं. ऐसे समझा जाता है क्योंकि लेंस अभी पढ़ोगे ना नाइन्थ में. नाइन्थ में है. टेंथ में है. टेंथ में पहला चैप्टर है मिरर. उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी. ठीक है. तो ये होता है कॉनकेव लेंस और ये होता है कॉन्वेक्स. नहीं 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 नहीं. एक सेकेंड. थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया है ये, सॉरी. आई एम कंफ्यूज्ड. ये होता है कॉन्वेक्स. वही तो मैं कह रही हूँ. ये होता है कॉनकेव. ये होता है कॉन्वेक्स, ये होता है कॉनकेव. ठीक है. ये लेंस है. ये होता है कॉन्वेक्स लेंस. ये होता है कॉनकेव लेंस. ठीक है. इसको सही कर लो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी. एक कुछ ऐसे बनता है और एक ऐसे बनता है. ठीक है. तो अब पढ़ते हैं पॉलीगन्स के बारे में जो पढ़ रहे थे. लेंस तो बता दिए कि ऐसा ऐसा होता है. तुम लोगों में है क्या लेंस वाला कोई चैप्टर इस क्लास में? नो मैम। हाँ. नो मैम। कल हमने जो पढ़ाया था क्वाड्रिलेटरल्स में वो समझ आया था? यस मैम। यस। शान समझ आया था? यस।
मैम। हाँ, मैम साइंस के मार्क्स पता चलेगा। बताओ। 17 आउट ऑफ 20। ये 3 नंबर कहाँ चले गए तुम्हारे? मैम एक एमसीक्यू में कटा था, और एक 2 मार्क्स लॉन्ग आंसर में शायद 2 पॉइंट्स मिस हो गए थे, इस वजह से कटे। क्या था एमसीक्यू? मैम वो नहीं याद आ रहा है। पेपर नहीं मिलता है क्या? नहीं मैम। कैसे होता है फिर नहीं मिलता है? तुम लोग को यूनिट टिक टेस्ट करने को आता है। उसी में लिखने को दिया जाता है क्या? यूनिट टेस्ट होता है ना, तो मैम पेपर बोर्ड पे लिख देती है, हम लोग को देख के सॉल्व करना होता है। अच्छा, ठीक है। इस बार पेपर की प्रिंट नहीं निकल पा रहे थे, इस वजह से। अच्छा अच्छा। A convex polygon is a polygon in which all interior angles are less than 180. Convex polygon वो होता है जिसमें सारे polygons के interior angles 180 से कम हो। उसके बाद आता है कॉनकेव पॉलीगन। देखो, कॉन्वेक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180। सारे इंटीरियर एंगल्स 180 से कम होंगे। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। देखो, इंटीरियर एंगल्स हमने पहले ही बता दिया, इसमें जितने इंटीरियर एंगल्स होंगे सब 180 डिग्री के होंगे। ऑल डायगोनल लाई कंप्लीटली इन अ पॉलीगन। कल भी हमने ये बताया था, डायगोनल की भी ये एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि जितने भी हाँ, जितने डायगोनल्स होंगे सब एक पॉलीगन के अंदर ही होंगे। देयर इज नो बल शेप बल्ज आउटवर्ड। आउटवर्ड का कोई भी शेप नहीं होगा, जो होगा इनवर्ट का ही होगा। नो साइड बेंड्स इनवर्ट। इनवर्ट की कोई भी साइड इनवर्ट बेंड नहीं होगी। इफ यू जॉइन 2 पॉइंट्स इनसाइड द पॉलीगन द लाइन सेगमेंट रिमेन इनसाइड द पॉलीगन। ठीक है। अगर हम दो लाइन वहां से ज्वाइन करते हैं, इफ यू ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स, अगर हम कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर कोई भी दो लाइंस ज्वाइन करते हैं, तो वो हमेशा उस पॉलीगन के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी। ठीक मैम है। समझ नहीं आया लास्ट वाला। जो अभी बताया था। लास्ट वाला ना। यस मैम। देखो, क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इफ यू ज्वाइन एनी टू points inside a convex polygon, the line segment remains completely inside the polygon। ठीक है। देखो, इसका मतलब है कि कोई भी दो पॉइंट ले लो। ठीक है। इमेजिन यू पिक एनी 2 पॉइंट्स इनसाइड अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है। जैसे हमने एक स्क्वायर का ही एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तुम इसको डायगोनल की तरह समझो। डायगोनल ही है ये। डायगोनल डायगोनल को ही अलग तरह से लिख दिया, ये समझ लो। मान लो हम एक स्क्वायर का एक एग्जांपल लें। ठीक है। इसमें कोई दो पॉइंट हमने चूज कर लिया, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। अब हम लोग अगर एक स्ट्रेट लाइन से, मान लो पी क्यू आर एस, ये एक पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर पी क्यू आर एस। अगर हम उसमें पी और क्यू को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो लाइन उस पॉलीगन के अंदर ही रहेगी। स्क्वायर इज ऑल्सो अ पॉलीगन। तो वो पी और क्यू, हम वो लाइन जो है वो हमेशा उसके अंदर ही रहेगी, स्क्वायर के। कोई भी पार्ट उस लाइन का उस पॉलीगन के बाहर नहीं आएगा। इसीलिए स्क्वायर एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है। अब समझ आया? यस मैम। आर्यन, तुमको समझ आया? यस मैम। हम्म। हम डिक्टेट करते हैं, तुम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लोगे? यस मैम। कर रहे हैं।
First characteristic, all interior angles are less than 180 degree. All interior angles are less than 180 degree. Ansh, why are you late? अंश, तुम कल भी लेट आए थे, आज भी तुम 19 मिनट्स लेट हो. स्विच ऑन योर कैमरा. अंश, स्विच ऑन योर कैमरा. हम आ रहे हैं, एक सेकेंड में. स्विच ऑन योर कैमरा. इसको बंद कर दीजिए. इसको बंद कर दे 5 मिनट. बहुत तेज ठंडी लग रही है. आर्यन, स्विच ऑन योर कैमरा. स्विच ऑन योर कैमरा बेटा. मैम ऑन है. अच्छा हाँ, आर्यन नहीं, अंश. कल हमने जहां तक पढ़ाया था अंश, तुमको समझ आया था? यस मैम. ठीक है, आज हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन पढ़ा रहे हैं. कॉनकेव पॉलीगन वो होता है जिसमें उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम हो. ठीक है. अ कॉन्वेक्स पॉलीगन इज अ पॉलीगन इन विच ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री. सारे इंटीरियर एंगल्स 180 से कम होते हैं. ठीक है, चलो हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ही देते हैं. लिख लो, यही से हमने पढ़ाना शुरू किया है. अंश, कल हम जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे हमने यहीं से शुरू किया है. फर्स्ट, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री. जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं. अभी हम एग्जांपल देके बता देंगे. तुम लोग आज इतनी देर में क्यों ज्वाइन कर रहे हो? इट्स 7:22. निर्णय, व्हाट हैपन? वेयर वर यू? नेटवर्क इशू था कोई कि क्या था? मैम नेटवर्क नहीं चल रहे थे, आज जियो के नहीं चल रहे मैम इधर. बारिश हो रही है क्या? यस मैम. अंश, कल तुम्हारी फर्स्ट क्लास थी ना? यस मैम. निर्णय, तुम कौन सी सिटी से हो? चलो, इसका फर्स्ट यहीं से हमने पढ़ाना शुरू किया. यहीं लिख लो. एक कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं. और हम अभी अभी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री. ऑल डायगोनल्स कंप्लीटली लाई इनसाइड द पॉलीगन. ऑल डायगोनल, कल हम डायगोनल बताए थे अंश, तुमको समझ आया था? नो मैम. बेटा, कल हमने डायगोनल बताया था. अच्छा, अभी हम फिर से बता देते हैं. 2 मिनट रुको, पहले हम ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन बता दें उसके बाद. मैं भी अभी देख रही थी, पता नहीं कैसे. हम्म, एक मिनट, इसकी स्पेलिंग तो ये, हाँ पता नहीं किसकी वजह से. ये लाइन आ कैसे गई बीच में अलग सी?
चलो देखते हैं, तो ले भी पछताएगा, है ना। अरे क्या लिख रहे थे? ठीक है, तो ये इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री और ऑल डायगोनल्स lie completely inside a polygon। अभी हम डायगोनल बता देते हैं क्या होता है। डायगोनल ये होता है, देखो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। कल हमने क्या बताया था डायगोनल्स के बारे में? शानवी टेल मी। शानवी, यस मैम। डायगोनल्स के बारे में कल हमने क्या बताया था? मैम डायगोनल्स वो लाइन सेगमेंट्स होती है जो टू एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट एंगल्स को ज्वाइन, अटैच करती हाँ। नॉन एडजेसेंट मतलब बगल बगल वाले जो ना हो, नॉन एडजेसेंट एंगल, बगल बगल वाले एंगल्स जो ना हो, ठीक है, उन्हें हम नॉन एडजेसेंट बोलते हैं। ठीक है, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस टू नॉन एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, जैसे कि ये है रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। अब इसके इसकी साइड्स क्या क्या है? ABCD, ठीक है। इसके एंगल्स क्या है? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। ये चार साइड्स हैं, चार एंगल्स हैं, चार वर्टिसेस हैं, ठीक है। एक्सोमी 230, टेल मी योर नेम। व्हाट्स योर नेम? इज दिस योर फर्स्ट क्लास? ये कब से आ रही है? ये अभी 8th क्लास से। दूसरे वाले बोल में, इसमें नहीं, इसमें नहीं है। हम्म, Xiaomi 230, क्या नाम है आपका? हाँ, नेट नहीं भी चल रहा है। मैम मेरा नाम कनिष्क वर्मा। कनिष्क वर्मा, इज दिस योर फर्स्ट क्लास? यस मैम। अच्छा, यू आर इन विच क्लास? 8th जी। 8th जी। कनिष्क, कनिष्क प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। मैम बस 1 मिनट। देखो, जो डायगोनल वो होता है जो दो, देखो कोई भी अगर एक शेप बना हुआ है, कोई भी क्लोज्ड फिगर बना हुआ है, तो वो हमेशा लाइन सेगमेंट से मिलके बना होगा, ठीक है। वो हमेशा किससे मिलके बना होगा? लाइन सेगमेंट से मिलके बना होगा, ठीक है। और एक डायगोनल वो होता है जो दो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है। ये वर्टेक्स होते हैं ना, जहां पे दो लाइन सेगमेंट्स मिलते हैं, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये वर्टेक्स है उसका। अ, जो भी लोगों की आज फर्स्ट क्लास है उनको मैं बता दूं कि मैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रही हूँ। अब देखो, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम फिर से ये चैप्टर शुरू करें, क्योंकि हम ऑलरेडी ये चैप्टर एक बार पढ़ा चुके इन द सेंस कि एक बार शुरू किया था मैंने, फिर मैंने कल से ये चैप्टर शुरू किया है। तो जिस जिस जो जिनके भी आज फर्स्ट क्लास है, सबसे पहली चीज तो अगर उनके में है ये सिलेबस, तो वो रिवाइज कर सकते हैं यूट्यूब से, ठीक है। हमारा चैनल है फ्रेंड्स ओकेशन, उस पे वीडियोस डेली अपलोड हो जाती है। कल की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो अभी क्लास के बाद आप कल की वीडियोस देख सकते हैं क्या? यस मैम। निर्णय।
हम्म, एक इसमें बस पूरे क्लास एक और में था शायद। छवि किस क्लास में थी? 7th में थी शायद। में डेटा भी बना देगा, बना के पापा तुरंत आ जाएगा। पापा की मर्जी पे डिपेंड करता है। आ जाएंगे WhatsApp पर। ठीक ठीक है। तो बेटा हम क्या बता रहे थे कि आप लोग की क्लास रोज सेम टाइम पे सेम लिंक से होगी। कैमरा ऑन कर लो कनिष्क अपना। कनिष्क, हाँ देखो आज तुम लोग की क्लास 7 बजे से शुरू होती है। तो 7 बजे तुम लोग को ज्वाइन करना होता है। 7:30 पे तुमने ज्वाइन किया है, लेट में ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ऑन टाइम रहो। 7 से 8 क्लास होती है। और हम ये चैप्टर ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो आप लोगों को अगर देखना है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। 8th की प्लेलिस्ट में जाइएगा, कल की डेट डालिएगा, कल जितना भी मैंने पढ़ाया था आ जाएगा पूरा, ठीक है। बाकी हम 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इंग्लिश, ग्रामर, साइंस और मैथ्स, जिसका पूरा सिलेबस कोई भी बोल दो, CBSE, ICSE, JK बोस, कोई भी बोल दो, उसका सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक, 2 दिन मैथ्स होता है, 2 दिन साइंस होता है, 2 दिन ग्रामर होता है। ठीक, ये डायगोनल्स होते हैं। जो नॉन एडजेसेंट साइड्स को ज्वाइन करें उसको हम डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल हमेशा किसी भी क्लोज फिगर के अंदर होता है, ठीक है। ये डायगोनल की एक कैरेक्टरिस्टिक है। डायगोनल लाइज इनसाइड द पॉलीगन। डायगोनल ऑलवेज लाइज इनसाइड द पॉलीगन, ठीक है। ये एक पॉलीगन है, रेक्टेंगल इज अ पॉलीगन, और डायगोनल हमेशा उसके अंदर ही होगा, ठीक। ठीक है अंश, समझ में आया अब डायगोनल का मतलब? यस मैम। ठीक है। तुमने देर में ज्वाइन किया है कनिष्क, तो हम नहीं बोल सकते, वरना अगर तुम स्टार्टिंग से ज्वाइन करोगे तो तुम्हें क्लास ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ओके। द शेप bulges आउटवर्ड। इसका जो शेप होता है वो थोड़ा आउटवर्ड होता है, ठीक है। बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ जा रहा होता है। हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन की, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन की हम बात कर रहे हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, नो साइड। ये बाहर की तरफ बल्ज आउट हो रहा होता है। नो साइड बेंड्स इनवर्ट। इनवर्ट की तरफ कोई भी साइड बेंड नहीं हो रही होती है, अंदर की तरफ कोई भी साइड बेंड नहीं हो रही होती है, ठीक। ठीक है, ठीक। यस मैम। यस। हाँ, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन के एग्जाम्पल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। शानवी, वो लास्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो इसी में डायगोनल्स वाले में वो इंक्लूड हो गई है, ठीक है। ठीक, ये है कॉन्वेक्स पॉलीगन के एग्जाम्पल्स, ठीक है। ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस, ठीक। समझ आया? Every triangle is always a convex polygon because each angle is less than 180 degree. हमेशा कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी स्क्वायर हो, कोई भी रेक्टेंगल हो, कोई भी रोम्बस हो, जितने भी कॉन्वेक्स पॉलीगन है वो हमें उनका हमेशा हर एक एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है। यस मैम।
वो हमेशा 180 डिग्री से कम ही रहेंगे। डायगोनल्स इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, ऑल डायगोनल्स लाई इनसाइड द पॉलीगन। जितने भी डायगोनल्स होंगे, पहली बात तो ट्रायंगल में डायगोनल होता नहीं है। ट्रायंगल एक ऐसा इकलौता पॉलीगन है जिसमें डायगोनल नहीं होता है। ये चीज हमने कल बताई थी। पॉलीगन स्क्वायर से शुरू होता है, ठीक है। नाउ कॉन्वेक्स पॉलीगन समझ में आया? निर्णय, यस मैम। अंश, आर्यन एंड शानवी, तुम लोग Yes, को समझ ma'am. आया कॉन्वेक्स पॉलीगन? यस Yes, मैम। यस ma'am. यस मैम। मैम। किसी को भी तुम चारों में से किसी को भी कॉन्वेक्स पॉलीगन में कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। अच्छा। No, ma'am. और कनिष्क, तुमको कुछ समझ में आया कॉन्वेक्स पॉलीगन में? यस मैम। बेटा पॉलीगन देखो होता है ना, पॉलीगन के बाद अब तुमको हम स्टार्टिंग से बताएंगे तो फिर हमको स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। पॉलीगन मतलब कि एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट से बना हो। एक कोई भी क्लोज्ड फिगर होगा तो वो कम से कम 3 लाइन सेगमेंट से बना होगा। लाइन सेगमेंट मतलब वो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइट जाती है, लाइन तो हमेशा चलती ही रहती है, लेकिन लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है, ठीक है। अब जैसे स्क्वायर है, एक क्वाड्रिलैटरल है, रोम्बस है, कुछ भी है, तो ये सब क्या है? ये सब एक क्लोज्ड फिगर है, ये सब शेप है, ये सब लाइन सेगमेंट से बने हैं, तो ये सब क्या है? पॉलीगन्स है। तुमने सुना होगा ना पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सारी चीजें, ये सब पॉलीगन्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वही अब हम पढ़ा रहे हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, उसी में एक टॉपिक है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम हो। ओके मैम यस आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा, आप अपना वॉल्यूम वो करिए, तेज करिए। मेरी आवाज तो सबको जा रही होगी आई थिंक। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। मैम कट कट के आ रही है। आपका वॉल्यूम कम होगा इस वजह से। इंक्रीज योर वॉल्यूम। ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन्स। अरे, कॉनकेव पॉलीगन वो होता है जिसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है। कॉनकेव पॉलीगन इज अ पॉलीगन विच एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। एक इंटीरियर एंगल, तो जैसे ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं ना, वैसे वैसे ही बता रहा है कि कॉनकेव पॉलीगन में जैसे अगर ट्रायंगल है तो एटलीस्ट एक एंगल तो 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे? आ कॉनकेव पॉलीगन is a polygon in which at least one interior angle is greater than 180 डिग्री, ठीक है। A concave polygon is a polygon in which at least one interior angle is greater than 180 डिग्री। एक इंटीरियर एंगल, एक जैसे कि अब देखो, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसमें क्या होगा? 4 एंगल्स होंगे, ठीक है, 4 एंगल्स होंगे। तो 4 एंगल्स में कोई एटलीस्ट, चारों भी हो सकता है, लेकिन कम से कम मिनिमम एक एंगल तो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट
one interior angle is greater than 180 degree इन अ कॉनकेव पॉलीगन। वैसे कॉनकेव पॉलीगन का एग्जांपल है नहीं स्क्वायर, ठीक है। कॉनकेव पॉलीगन का एग्जांपल है स्टार शेप पॉलीगन, डार्ट शेप पॉलीगन, ठीक है, एरो शेप पॉलीगन। ये सारे एग्जांपल्स है कॉनकेव पॉलीगन के। कॉनकेव पॉलीगन देखो यूजुअली पूछा भी नहीं जाता है, दूसरी चीज इसके एग्जांपल्स भी बहुत कम होते हैं, ठीक है, और ये बहुत रेयर केस में आता है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं। एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये हम ऑलरेडी समझाए अभी। द पॉलीगन बेंड इनवर्ट, पॉलीगन इनवर्ट की तरफ बेंड होता है इसमें, ठीक है। थर्ड, एट लीस्ट वन डायगोनल लाई इनसाइड द पॉलीगन, उसमें क्या था, सारे डायगोनल पॉलीगन के अंदर ही होंगे, लेकिन इसमें कम से कम एक डायगोनल तो पॉलीगन के अंदर होना चाहिए। एट लीस्ट सॉरी, नॉट इनसाइड, इट्स आउटसाइड। इसके पहले वाले में क्या था, कॉन्वेक्स में क्या था, देखो थोड़ा उल्टा है, कंफ्यूज हो जाओगे। ऑल डायगोनल्स लाई कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगन। कॉनकेव कॉनकेव में सारे कॉन्वेक्स में सारे डायगोनल्स क्या थे, अ, उसके पॉलीगन के अंदर होने चाहिए थे, ठीक है। इसमें कॉनकेव में क्या है, कम से कम एक डायगोनल तो बाहर होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वन डायगोनल लाइज आउटसाइड द पॉलीगन। ये कौन है, निर्णय, स्विच ऑन योर कैमरा। ठीक है, अब एग्जांपल्स लिख देते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनकेव पॉलीगन। अब एग्जांपल्स, एक्सेट्रा। ठीक, इतना इतना कॉनकेव पॉलीगन तक क्लियर है सबको। शानवी एंड निर्णय, स्विच ऑन योर कैमरा।
Shanvi and Nirlay, switch on your camera. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लें। हाँ, लिखो इसको। आर्यन, समझ में आया? यस मैम। और क्या नाम है, कनिष्क एंड अंश, तुमको समझ में आया? शानवी, समझ में आया? अंश, Yes. स्विच ऑन योर कैमरा। यस मैम, समझ आ रही। निर्णय, तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है? अंश, कैमरा क्यों ऑफ है? समझ में आ रहा है अंश एंड निर्णय? यस मैम। कुछ क्वेश्चंस कर लें अब यहाँ तक जो पढ़े हैं। हाँ, चलो Yes, कुछ ma'am. कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब। चलो हम क्वेश्चंस निकाल लें, फिर करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेप्टागोन। हेप्टागोन की कितनी साइड्स होती हैं? हाउ 7. मेनी साइड्स आर देयर इन अ हेप्टागोन? 7. 7 साइड्स होती हैं। निकालो अब। A heptagon has 7 sides. Number of diagonals. चलो हम फॉर्मूला बता देते हैं, फिर निकालो। मैम फॉर्मूला वही रुक जाओ n बेटा, माइनस आंसर नहीं बताना। फॉर्मूला क्या कह रही हो? n-2 इंटू 180 वाला है। n-2, n-3 होता है ना? n-3 हमने 2 लिखवाया था ना इसके पहले। यस। यस मैम। एक मिनट रुको, एक मिनट बता रहे हैं। देखो, इट कैन बी n अपॉन, सॉरी, n-2, इट कैन बी n। हमने ये फॉर्मूला लिखवाया था। एक सेकेंड यार। n n-2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला लिखवाया था हमने। हाँ, नो मैम। n-2 अपॉन 2 लिखवाया था। वो भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ वो भी हो सकता है, और अब जो लिखवा रहे हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, हेप्टागोन
में कितने साइड्स होते हैं? 7 साइड्स होते हैं, ठीक है। हेप्टागोन हैज, अभी बता रहे, 1 मिनट। हेप्टागोन है 7 साइड्स, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। कितने डायगोनल्स होते हैं? n, वो फाइंड करो, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। वो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, फिलहाल अभी इस फॉर्मूले से फाइंड करो। 1 मिनट। बेटा वो डायगोनल का फॉर्मूला उन्होंने नहीं लिख पाया होगा। मैम 14। मैम डायगोनल का फॉर्मूला नहीं था वो, हाँ तो तुम क्या कह रही हो? वही तो मुझे, एंगल सम का था। वही तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि ना, n-2/2 तो इसका हो ही नहीं सकता। डायगोनल का फॉर्मूला ये है। तुम कंफ्यूज हो गई थी क्या? यस मैम। हमका ये कैसे हो गया? क्या आ रहा है? अंश, तुमको समझ में आया? बेटा देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमने डायगोनल्स पढ़ाया था ना, तो अब हेप्टागोन में कितने डायगोनल हैं? अब तुम हेप्टागोन तो बनाओगे नहीं उसके डायगोनल्स निकालने के लिए, बड़ा टफ है वो चीज कि अब तुम एक एक निकालो, एक एक बनाओ कि कितने डायगोनल्स हैं, फिर एक एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को ज्वाइन करो। वो सब नहीं हो सकता। हमें नॉर्मल सा एक हाँ, क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ आंसर आ गया। हाँ, 14 आया है ना, ठीक है। हम्म। हाँ, डायगोनल्स के क्या फाइंड करने हैं? सॉरी, हेप्टागोन के डायगोनल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। हेप्टागोन में कितने साइड्स होती हैं? 7 साइड्स होती हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स, उसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? n n-3/2। ये n नंबर ऑफ साइड्स के लिए है। कल हमने पॉलीगन्स लिखवाए थे ना, 3 से 10 तक पॉलीगन्स और उनके साइड्स, कल लिखवाया था हमने। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो आज? यस मैम। हाँ तो बस अब तुम यस लोग मैम, वहां से लिखवाया देख था। करके उसके साइड्स लिख सकते हो। तो n मीन्स द नंबर ऑफ साइड्स, n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो बस कर दो, 7, 7 - 3/2। 14 डायगोनल, 7 - 3 4, 7 × 4 28, 28/2 14। समझ में आया अंश कैसे डायगोनल्स निकाला मैंने? अंश, अच्छा नहीं है। कनिष्क, तुमको समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? अभी मैंने डायगोनल्स बताया ना क्या होता है। यस मैम। हाँ, तुमको डायगोनल्स समझ में आया था? मैम थोड़ा थोड़ा मतलब समझ आया। तुम रिकॉर्डेड वीडियोस देख लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ओके मैम। ठीक है। निर्णय, तुमको समझ आया ये क्वेश्चन कैसे किया मैंने? यस मैम। n नंबर ऑफ साइड्स होता है, इधर हम सॉल्व कर देते हैं फिर से। ठीक, दिस मच इज क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं।
अच्छा, कनिष्क, तुमको डायगोनल्स नहीं समझ में आया, लेकिन ये क्वेश्चन समझ में आया जब तुम उसको फॉर्मूला लगा के निकाले तो? यस मैम, मतलब मैम मेरे को ना क्वेश्चन तो समझ आया, बस मेरे को एन समझ नहीं आया। मतलब क्या नहीं समझ में आया? एन, जो एन है ना, एन ब्रैकेट n-3, ये बात ये नहीं समझ। ये फॉर्मूला यस मैम। बता रहे हैं फिर से। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ नोनागोन। नोनागोन इज अ पॉलीगन, ठीक है। नोनागोन हैज 9 साइड्स। नोनागोन हैज 9 साइड्स, इसकी 9 साइड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है n-3/2। यहाँ पे n का क्या मतलब है? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स, तो नोनागोन की साइड्स कितनी होती है? 9 साइड्स होती हैं, ठीक है। मैम। यस मैम। एक मिनट, शानवी आंसर आ गया है, ठीक है। हाँ। नोनागोन की 9 साइड्स होती है, ये तुमको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये चीज हम बता दे रहे हैं क्योंकि अभी तुमको पता नहीं है, ठीक है कनिष्क। तो नोनागोन की 9 साइड्स होती हैं, तो n मींस द नंबर ऑफ साइड्स। तो अब हमें अगर साइड्स पता है तो n की जगह पे हम उसकी साइड्स की वैल्यू रख सकते हैं, तो 9 ठीक है। 9 - 3 विल बी 6, तो 9 इधर लिखा हुआ है, वही 9 को फिर ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 6/2। अब सॉल्व करो, ओके मैम। सॉल्व करो। कनिष्क, अब समझ में आया ये n का मतलब कि ये कैसे है? यस मैम। ये डायगोनल का फॉर्मूला है, ठीक है। इससे हम लोग नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं, ठीक। यस 9 मैम। 6 54, 54/2 will be 27, so 27 diagonals, ठीक। इतना ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया? निर्णय, शानवी, आर्यन एंड कनिष्क, यस यस मैम। मैम। कोई डाउट ये इतने में? नो मैम। नो मैम। ऐसी चीज, अच्छा, डायगोनल का मतलब तुम्हें नहीं समझ में आया है? तुम फ्रेंड्स वाले चैनल पे जाना, देखना, वहां पे कल की डेट डालना, 17 अगस्त 2026, 8th की वीडियो आ जाएगी, ठीक है। कल हमने पढ़ाया था डायगोनल, तो डायगोनल तुम एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर तुम ये दोनों क्वेश्चन लगाना, तब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हमने समझा दिया, ठीक। ठीक है कनिष्क, यस मैम। ओके ओके। तुम लोगों को अब कोई डाउट आज की क्लास में? नो निर्णय, कोई नो डाउट? मैम। निर्णय, कोई डाउट? नो मैम। आर्यन, तुम्हें? नो कनिष्क, कोई डाउट? मैम। ठीक है, फिर क्लास एंड करें? लिख लिया तुम यस। लोग सब? ठीक है, फिर अब कल मिलते हैं, बाय। बाय। हाँ, कुछ कह रहा है कोई?